ईरान युद्ध के शुरू होने के साथ ही खाड़ी के मुस्लिम देशों में एक बार फिर से कोहराम मच गया है। ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह का कोई समझौता बाकी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है और ईरान ने भी अमेरिका इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। ईरान ने ऐसा घाव दिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जापान और जर्मनी की हालत जितनी पतली हुई थी, ठीक वैसा ही हाल इन दिनों अमेरिका का हो चुका है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे खुलासे हुए हैं जिससे ट्रंप की नींदें उड़ चुकी हैं। दावा है कि ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिका के हथियारों का जखीरा खत्म होने को आया है। थार्ड और पैट्रियट इंटरसेप्टर का स्टॉक तो आधे पर पहुंच चुका है। तो क्या अमेरिका घुटनों पर आ गया है? अमेरिका के पास कितना असला बारूद अब जंग के लिए बचा है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि ईरान ने कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन में मिसाइल अटैक किए हैं। बहरीन में खतरे के सायरन लगातार बज रहे हैं। ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर फ्यूल टैंक और मिसाइल डिपो को निशाने पर लिया है, जबकि बहरीन में अमेरिका के ड्रोन कमांड सेंटर पर धमाका किया। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने अटैक नहीं रोके तो वो उसके ठिकानों को तबाह कर देगा। लेकिन क्या आपको याद है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान और जर्मनी बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, दुनिया में नाम चलता था, लेकिन उसके बाद उनकी हालत डामाडोल हो गई। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यदि ये युद्ध इसी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका के पास हथियारों का वो भंडार नहीं होगा कि वो चीन और उत्तर कोरिया जैसे दुश्मनों से आगे कभी भविष्य में लड़ सके। आपको याद होगा कि जंग के शुरुआती चरण में ही अमेरिकी सेना ने लंबी दूरी तक सटीक हमला करके और मिसाइल डिफेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली हजारों एडवांस मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर्ड मरीन कर्नल मार्क कैंसियन ये कहते हुए युद्ध की वजह से हथियारों का भंडार इतनी तेजी से घट रहा है कि उसकी भरपाई निकट भविष्य में बिल्कुल भी संभव नहीं दिखती। CSIS के एनालिसिस के मुताबिक अप्रैल में ईरान के साथ संघर्ष समाप्त होने तक अमेरिका अपने थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स का कम से कम आधा और पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टरों का लगभग आधा और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का करीब 30% इस्तेमाल कर चुका था। बाद में कम तीव्रता वाले हमलों की वजह से हथियारों की खपत कुछ कम जरूर हुई, लेकिन हथियारों के भंडार की भरपाई की रफ्तार बहुत कम बनी हुई है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लिखा गया कि मौजूदा अमेरिकी सेना को हर महीने करीब 15 नई टॉमहॉक और 20 पैट्रियट मिसाइलें ही मिल रही हैं, जबकि साल 2026 में थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों की कोई नई डिलीवरी तय नहीं हो पाई। अनुमान यह है कि हथियारों के भंडार को दोबारा भरने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। पूर्व पेंटागन अधिकारी एलन मैकस्कर ने यह कहा कि ज्यादातर खतरनाक जो हथियार हैं उनकी फिर से आपूर्ति करने में कई साल लग जाएंगे, और अगर इसी बीच चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका के सामने जंग के मैदान में आते हैं तो फिर अमेरिका की हालत पतली हो सकती है। इन सब के इतर अमेरिका क्या कहता है? हालांकि अमेरिका के रक्षा विभाग जो पेंटागन है उसका ये कहना है कि वो डिफेंस प्रोडक्शन की क्षमता को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट जितने भी हैं वो इसके उलट बयान दे रहे हैं। पेंटागन ने यह भरोसा दिलाया कि अमेरिकी सेना के पास अपने हित और सहयोगियों की रक्षा के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता मौजूद है, लेकिन युद्ध के मैदान में कोई दुश्मन के सामने अपनी ताकत को कम तो नहीं आंक सकता, और यही अमेरिका इन दिनों कर रहा है। ईरान को लगातार ये कह रहा है कि उसके पास अभी भी मिसाइलों का भंडार है, लेकिन असलियत क्या है ये दुनिया के एक्सपर्ट बता रहे हैं। ईरान लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, वो लंबे संघर्ष के लिए तैयार है और दबाव में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अमेरिका की हालत कहीं ना कहीं जापान और जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जैसी हालत हुई थी वही देखी जा रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ईरान के हमलों के बाद क्या अब अमेरिका के जो हथियार हैं, गोला बारूद हैं, क्या और ज़्यादा कम होने वाले हैं? कमेंट में अपनी राय बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्ते।